हाय एवरीवन, आप सभी लोग का आपके अपने चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ प्रगति सिंह। आज हम विज्ञान का एक अध्याय पढ़ेंगे विद्युत के बारे में। तो विद्युत क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो विद्युत को जानने से पहले हम आवेश के बारे में पढ़ें। आप जहाँ भी आवेश का नाम सुनते हैं तो आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चैप्टर है। The branch of the physics in which we deals about the study of charges, that is called electricity, means विद्युत जहाँ पे हम आवेश का अध्ययन करते हैं। विद्युत फिजिक्स भौतिक विज्ञान का एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे हम आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। तो विद्युत क्या है? जहाँ पे हम स्टडी ऑफ द चार्जेस मीन्स आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको हम विद्युत कहते हैं। विद्युत दो टाइप का होता है। जहाँ पे हम चार्ज के जब रेस्ट की बात करते हैं, जहाँ पे हम चार्ज आवेश के विराम की बात करते हैं, तो वो हमारा विद्युत स्थैतिकी कहलाता है, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। और जहाँ पे हम आवेश की गति के बारे में अध्ययन करते हैं, वो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी या गतिकी विद्युत कहलाता है। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आवेशों के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसमें एक होता है जिसमें हम आवेश के गति के बारे में पढ़ेंगे, आवेशों के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, और जो होता है एक आवेशों के विराम यानी रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आवेशों के अध्ययन, जिस फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का वह ब्रांच जिसमें हम आवेश के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम विद्युत कहते हैं या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर है ये विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। विज्ञान का एक चैप्टर है विद्युत के बारे में। तो सबसे पहले हम आप लोग का ई लर्निंग में स्वागत कर रहे हैं, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम विद्युत के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्टडी ऑफ चार्जेस, आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम विद्युत कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम विद्युत कहते हैं। द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स ऑफ द स्टडी अबाउट द चार्जेस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स विद्युत। विद्युत भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम आते हैं इसके टाइप्स के बारे में। ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है रेस्ट में और दूसरा होता है मोशन में। जिस इलेक्ट्रिसिटी मीन्स ये हमारी क्या होती है, दो टाइप की होती है। मैंने बताया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वह इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसमें हम चार्ज के रेस्ट, स्टडी ऑफ द चार्ज इन रेस्ट मीन्स आवेश के आराम, रेस्ट मोशन के बारे में जिसमें हम अध्ययन करते हैं, उसे हम करें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और जिसमें हम स्टडी अबाउट द चार्जेस इन मोशन, गति के बारे में जिसमें हम आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स होता है विद्युत गतिकी, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स होता है विद्युत स्थैतिकी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स। विद्युत क्या होता है? जिसमें हम आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। स्टडी अबाउट द चार्जेस, आवेश के बारे में अध्ययन मतलब स्टडी अबाउट द चार्जेस। और ये दो टाइप का होता है।
हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, विद्युत गतिकी तथा विद्युत स्थैतिकी के बारे में। और हम पढ़ क्या रहे हैं? विद्युत के बारे में, यानी आवेश के बारे में। तो सबसे पहले हमने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी वह है, मतलब विद्युत वह है जिसमें हम आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आवेश क्या होता है, यानी स्टडी अबाउट द चार्जेस। हमने ये भी बात कर लिया कि इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत गतिकी और विद्युत स्थैतिकी। अब हम जानेंगे कि आवेश होता क्या है। हम ये तो जान गए कि आवेश एक में होता है, रेस्ट में होता है, एक आवेश में मोशन में होता है। तो अब इसके बाद हम जानते हैं आवेश क्या होता है। ये क्वेश्चन आ गया सबके दिमाग में। तो आवेश वह राशि है जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण तथा त्याग किया जाता है। आवेश क्या होता है? आवेश जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण तथा त्याग करते हैं उसे हम आवेश कहते हैं। आवेश वह राशि है जिसमें कोई वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण तथा त्याग करता है। यह दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो हम आवेश के बारे में अब इसके बाद पढ़ेंगे। हमने ये जाना इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, विद्युत गतिकी और विद्युत स्थैतिकी। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे स्टडी अबाउट द चार्जेस। चार्जेस क्या होते हैं? आवेश क्या होता है? आवेश, चार्जेस मीन्स क्या होता है? आवेश। तो आवेश क्या होता है? आवेश वह राशि है जिसमें कोई वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण तथा त्याग करता है। आवेश क्या होता है? आवेश वह राशि है जिसमें कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्याग करता है, उसे हम आवेश कहते हैं। आवेश दो टाइप का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक होता है। और जो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश आप लोग बताइए, आप लोगों में से कौन बताएगा इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? ऋणात्मक आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, जो कि हम जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा जो साइंस के स्टूडेंट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश मैंने बताया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, तो ये क्या हो गया? हमारा कूलाम में माना जाएगा क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन का आवेश बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं आवेश संरक्षण के नियम की। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज जो होता है, इसके अकॉर्डिंग आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह आवेश संरक्षण का नियम होता है। तो आवेश संरक्षण का नियम हम पढ़ने जा रहे हैं। आवेश हमने पढ़ लिया, आवेश वह राशि है जिसमें कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्याग करता है। यह दो प्रकार का होता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं आवेश संरक्षण का नियम।
कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। इसके अकॉर्डिंग आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये हमारा क्या कहता है? आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये हमारा आवेश का संरक्षण का नियम है। आवेश अपनी सजातीय प्रजाति को एक दूसरे से प्रतिकर्षित करते हैं तथा तो विपरीत जाति को, यानी अगर हमारा प्लस है और एक माइनस है तो उसे वो अट्रैक्ट करेंगे, और दोनों अगर प्लस प्लस है तो उसे वो रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो हमारा जो है आवेश में क्या होता है कि आवेश अगर समान सजाति के हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत सजाति के हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यानी अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव है तो वह एक दूसरे को आकर्षित करेगा। यह आवेश का नियम कहता है। और आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है? आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये हमारा आवेश संरक्षण का नियम। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह हमारा कौन कहता है? आवेश संरक्षण का नियम कहता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और कूलाम का भी अपना नियम है। कूलाम ला क्या कहता है? कूलाम नियम के अनुसार क्या होता है? कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाला बल जो होता है उन्हीं दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेश जो कूलाम नियम होता है वो क्या कहता है कि किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह हमारा कूलाम का नियम है। इसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के अनुसार इन्हीं दो आवेशों पे लगने वाला बल, यानी कि यह क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है उन्हीं दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि Q1 Q2 तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये हमारा कूलाम का नियम होता है। और F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर कूलाम कांस्टेंट जो होता है वह होता है 1/4πε0 होता है। तो हमारा ये क्या हो गया? Q1 × Q2/r²। ये हमारा कूलाम का नियम है कि इन्हीं दो आवेशों पर लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहाँ पे हमारा 1/4πε0 कूलाम कांस्टेंट होता है और Q1 × Q2/r²। ये हमारा Q1 Q2 दोनों आवेश है और ये उनके बीच की दूरी है। ये हमारा कूलाम का नियम है। अब हम ये 1/4πε0 जो कूलाम कांस्टेंट होता है, इसका अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया कूलाम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है तो आप क्या बताएंगे? 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है, कूलाम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 1/4πε0 की, वह होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर।
ये हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कूलाम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन नॉट की 8.85 × 10⁻−12 कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होती है हमारी निर्वात की विद्युतशीलता की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट = 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। अब ये आप सोच रहे होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बगल में ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर कैसे है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये हमारे बल का मात्रक न्यूटन होता है और आर स्क्वायर का मात्रक हम जानते हैं मीटर स्क्वायर होगा। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो ये इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 यानी कि कूलाम का स्क्वायर। ये हमारा कूलाम का नियम हो गया कि इन्हीं दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल उन्हीं आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा कूलाम का नियम हो गया। और हमने क्या क्या पढ़ा, आवेश क्या होता है, विद्युत क्या होता है, विद्युत कितने टाइप का होता है, और कूलाम का नियम क्या होता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, मीन्स जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट बहुत सारे आवेश हैं, तो किसी आवेश पर अलग से लगने वाला बल, विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश पर बल लगता है, अन्य आवेश पर बल लगता है, बल का अनुभव होता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश पर अन्य बल का अनुभव होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। मीन्स हमने बताया आवेश दो टाइप के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो विद्युत आवेश की चारों ओर का वह क्षेत्र, हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, यानी हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जिसमें हम आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत का वह कितना कैसा क्षेत्र होता है कि हम उसमें हम समझेंगे कि नहीं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ही है। विद्युत क्षेत्र विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश पर अन्य बल का अनुभव होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं।
विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश पर बल का अनुभव होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है? E इज इक्वल टू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है? F अपॉन Q नॉट होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है F अपॉन Q नॉट। यहाँ पे E हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और ये आवेशों पे लगने वाला बल बटा आवेश, ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब हम बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। अब इसकी डेफिनेशन यानी कि हम परिभाषा के बारे में बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसमें एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे सूत्र लिखा है E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, और मैं क्या बोल रही हूँ? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, यानी अगर हमारा कोई यहाँ पे इतना दूर हमारा विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ये E जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पे लगने एकांक धनावेश यानी हमारी Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाती है। तो जो इस पर लगने वाला बल होता है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ये हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नियम है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसमें एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। इसका मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम। हमने पढ़ा आवेश, आवेश संरक्षण का नियम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसका मात्रक, विद्युत क्या होता है, विद्युत के प्रकार क्या होते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। तो क्या होती है विद्युत धारा, आइए जानते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स विद्युत धारा। आवेश प्रवाह के दर को हम, आवेश प्रवाह के समय के साथ जो दर होता है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। मीन्स अगर हमारा जो क्या बोलते हैं करंट,
आवेश जो है अगर किसी पाइप से समय के साथ बह रहा है, यहाँ से हमारे आवेश कई इलेक्ट्रॉन जो है, चार्ज जो है यहाँ से हमारे फ्लो हो रहे हैं किसी पाइप के थ्रू, तो इनमें जो आवेश प्रवाह की दर होती है समय के साथ, उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो हम क्या बात करने जा रहे हैं? विद्युत धारा के बारे में। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? कूलाम पर सेकेंड होता है। कूलाम पर सेकेंड विद्युत धारा का मात्रक। तो आवेश के प्रवाह की दर को हमने क्या बताया? विद्युत धारा कहते हैं। अब आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय, और इसका मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, यानी कि कूलाम पर सेकेंड, या फिर इसको हम क्या पढ़ते हैं? एम्पियर। इसका मात्रक और क्या होता है? कूलाम पर सेकेंड भी कह सकते हैं, या फिर इसका मात्रक एम्पियर भी होता है, या एम्पियर। इसका मात्रक कूलाम पर सेकेंड या फिर एम्पियर। अब हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं विद्युत धारा जो होती है दो टाइप की होती है। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डीसी करंट। अब क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट? अल्टरनेटिंग करंट को हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी करंट को हम बोलते हैं दिष्टकारी धारा। तो अल्टरनेटिंग करंट कैसे फ्लो होती है? अल्टरनेटिंग को जो है फ्रीक्वेंसी और समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, और जो डीसी करंट होती है वह परिवर्तित नहीं होती है फ्रीक्वेंसी और टाइम के साथ। जो हमारी एसी और डीसी करंट होती हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट हमने बताया। इलेक्ट्रिक करंट में भी टाइप्स होते हैं, एसी करंट और डीसी करंट। जो एसी करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, वो फ्रीक्वेंसी के साथ। अल्टरनेटिंग करंट को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी करंट को दिष्टकारी धारा। तो हम जो अल्टरनेटिंग करंट होती है वह फ्रीक्वेंसी और समय के साथ कम तथा ज़्यादा होती जाती है, यानी ये हमारी एसी करंट है। और जो डायरेक्ट करंट होती है उसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। वो परिवर्तित नहीं होती है समय के साथ। और एसी करंट और डीसी करंट, दूसरा क्या होता है हमारी? डीसी करंट। ये हमारी डायरेक्ट सीधे ऐसे चलती है डीसी करंट। और एसी करंट जो है समय और आवृत्ति के साथ अपना यहाँ ऊपर से जाएगी, फिर नीचे कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, कभी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम समय समय पर चेंज होती रहती है, और जबकि इसकी नहीं होती है। तो ये हमारी एसी और डीसी करंट, ये हमारी कौन सी होती है? डीसी करंट। एसी करंट और डीसी करंट। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, विद्युत धारा के बाद पढ़ेंगे हम कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बताते हैं आपको। तो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम चार्ज के टाइप पढ़ेंगे, चार्ज वितरण, आवेशों के वितरण के बारे में भी हम इसके बाद बता देते हैं। आवेश का वितरण जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। सतत आवेश वितरण जिसे कहते हैं, तो जिसमें पहला टाइप जो होता है वो होता है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा जो होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण होता है। तो जो रेखीय आवेश वितरण होता है वह रेखा के अनुदिश वितरित होता है। पृष्ठीय आवेश वितरण जो होता है वह पृष्ठ या किसी पृष्ठ या तल के अनुदिश वितरित होता है आवेश उसमें। और जो आयतन आवेश वितरण होता है उसमें आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन के तल के अनुदिश वितरित होता है, उसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो हमारा सतत आवेश कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। हम विद्युत धारा के बाद क्या पढ़ने जा रहे हैं? आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण के बारे में। सतत आवेश वितरण।
इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यह कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। पहला क्या होता है? रेखीय आवेश वितरण। दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप होते हैं। सतत आवेश वितरण के टाइप होते हैं रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण में क्या होता है? जब कोई आवेश किसी रेखा के अनुदिश वितरित होता है या लंबाई के अनुदिश वितरित होता है तो उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जब कोई आवेश किसी पृष्ठ या तल के अनुदिश वितरित होता है तो उसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और जब कोई आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन के अनुदिश वितरित होता है तो उसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व होता है, इसमें निकाला जाता है, और इसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व निकाला जाता है, और इसमें क्या निकाला जाता है? आयतन आवेश घनत्व निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेखीय आवेश वितरण में रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। किसी वस्तु के रेखीय आवेश वितरण में एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा जो होती है उसके रेखीय आवेश घनत्व के बराबर होती है। क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व? किसी वस्तु के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा जो होती है वह उसके रेखीय आवेश घनत्व के बराबर होती है। यह हमारा क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व होता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रेखीय आवेश वितरण में। जब कोई आवेश वितरित होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जब कोई आवेश किसी रेखा के अनुदिश वितरित होता है तो उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब रेखीय आवेश वितरण के बाद हम क्या बात कर रहे हैं? रेखीय आवेश घनत्व को। तो रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है? तो रेखीय आवेश घनत्व वह होता है जब किसी वस्तु में एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मात्रक होता है कूलाम पर मीटर होता है। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश वितरण में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रेखीय आवेश घनत्व के बारे में। ये टाइप्स है हमारे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी सतत आवेश वितरण के यह प्रकार हैं। रेखीय आवेश घनत्व
रेखीय आवेश वितरण में एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण में एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक कूलाम पर मीटर होता है। लेम्डा इज इक्वल टू Q/L होता है। रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होगा? रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा इज इक्वल टू Q/L, जहाँ पे Q हमारा आवेश है और L हमारी लंबाई है। तो यहाँ इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम पर मीटर। रेखीय आवेश घनत्व को हम लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक कूलाम पर मीटर होता है। रेखीय आवेश वितरण में एकांक लंबाई पर उपस्थित, यानी कि L की वैल्यू अगर 1 होती है तो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की जो कुल मात्रा होती है उसके रेखीय आवेश घनत्व के बराबर होती है। यानी L की वैल्यू अगर हमारी 1 हो जाती है तो जो आवेश की कुल मात्रा है वह लेम्डा के बराबर हो जाती है। लेम्डा क्या है? हमारा रेखीय आवेश घनत्व है। अब हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठीय आवेश वितरण के बारे में। तो पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है? दूसरा टाइप है ये पृष्ठीय आवेश वितरण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेश वितरण। जब कोई आवेश किसी पृष्ठ या तल के अनुदिश वितरित होता है तो उसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। किसे कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण। किसी पृष्ठ या तल के अनुदिश वितरित होता है या तल के अनुदिश वितरित होता है उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जब कोई आवेश किसी पृष्ठ या तल के अनुदिश वितरित होता है उसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व में अंतर क्या होता है? यह एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा जो होती है पृष्ठीय आवेश घनत्व के
बराबर होती है। क्या होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व? हमने रेखीय आवेश घनत्व में पढ़ा कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात आ गई। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा जो होती है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व के बराबर होती है। क्या होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व? ये हमने पढ़ा पृष्ठीय आवेश वितरण। जब कोई आवेश किसी पृष्ठ या तल के अनुदिश वितरित होता है तो उसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। जब कोई आवेश पृष्ठीय आवेश वितरण में एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा के बराबर होता है तो उसे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व? एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। जहां पे हमारी A की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे आयतन आवेश वितरण के बारे में। आयतन आवेश वितरण। जब कोई आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन के अनुदिश वितरित होता है तो उसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन के अनुदिश वितरित होता है तो उसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। जब कोई आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन के अनुदिश वितरित होता है। जब कोई आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन के अनुदिश वितरित होता है तो उसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। तो एकांक आयतन पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश वितरण में एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से रिप्रेजेंट करते हैं। हम आयतन आवेश घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, जहाँ पे क्यू हमारा आवेश है और भी हमारा आयतन है। तो आयतन आवेश वितरण में एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की जो कुल मात्रा होती है वह उसके आयतन आवेश घनत्व के बराबर होती है, या एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ये हमने पढ़ा सतत आवेश वितरण के प्रकार और उनके घनत्व के बारे में, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व के बारे में। अब हम पढ़ेंगे, ये हमारा था आवेश के प्रकार और आवेश के बारे में, जिसमें हमने एक टॉपिक जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक से विद्युत धारा के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के बाद हम पढ़ेंगे धारा घनत्व के बारे में। धारा घनत्व क्या होता है? तो धारा घनत्व को जानने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही पूछे जाते हैं, पीजीटी लेवल पे और नेट लेवल पे आपका जो रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछा जाता है क्वेश्चन। मैक्सिमम जो रहता है लोअर लेवल पे होता है वो पूछा जाता है, किससे पूछा जाता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कि विद्युत गतिकी से, जिसमें हमारे मोशन जो होते हैं किस में होते हैं, मोशन में जो होता है हमारा जो चार्ज का जो हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन में, उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि स्टडी ऑफ चार्जेस इन रेस्ट दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें स्टडी करते हैं। और जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है यानी विद्युत हमारी जो स्थितिकी होती है उसमें जो है हम आवेश इंसुलेटर के बारे में, इंसुलेटर ज़्यादातर करके पूछते हैं, और कंडक्टर जैसे कि हमारा वोल्टेज, बैटरी, ये सारी चीज़ें होती है इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो होती है, तो ये सारी चीज़ें होती है हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। और जो नॉन मेटल चीज़ें होती हैं, मतलब अधातु की जो वस्तुएं होती हैं वो उसे हम विद्युत स्थितिकी में पढ़ते हैं, और जो धातु मेटल से बनी हुई चीज़ें होती हैं उसे हम विद्युत गतिकी में पढ़ते हैं, जिसमें कि हमारा करंट फ्लो हो सके। materials that allow to flow the charges that is called current electricity, material those do not allow for flow the charges that is called स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत स्थितिकी, जिसमें हमारा चार्ज का मोशन होता है उसे हम विद्युत गतिकी कहते हैं, यानी आवेश का आवेश जिसमें हमारे रन करते हैं उसमें हम विद्युत गतिकी के बारे में, और जिसमें आवेश जो है फ्लो नहीं करते हैं उसे हम विद्युत स्थितिकी कहते हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारी चीज़ें हम विद्युत स्थितिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे। और विद्युत गतिकी में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा, धारा घनत्व, प्रतिरोध, वोल्टमीटर, विद्युत वोल्टेज के बारे में, ये सारी टॉपिक्स जो है हमारी विद्युत गतिकी के अंतर आती हैं। यानी हमारा इलेक्ट्रिसिटी, मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको कि विद्युत हमारा जो है दो प्रकार का होता है, यानी जिसमें हम दो टाइप के अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा जो होता है हमारा क्या होता है विद्युत स्थितिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिकी के बारे में। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे टॉपिक्स क्लियर करना चाहते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने विद्युत धारा के बारे में आपको बता दिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं धारा घनत्व के बारे में। तो क्या होता है धारा घनत्व, आइए जानते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं धारा घनत्व के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी का यह टाइप है एक धारा घनत्व। जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। धारा घनत्व क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होती है, इसे हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली लंबवत धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं।
जे इज इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए, जहाँ पे जे हम धारा घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से, और आई क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है, और ए क्या होता है क्षेत्रफल, एरिया होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर पर, या तो हम एम्पियर पर मीटर स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम जानते हैं कि ये हमारा क्या, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित होने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। ये हमने, ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, करंट डेंसिटी का, धारा घनत्व का रिप्रेजेंटेशन जे है, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, जहाँ पे आई क्या है हमारी इलेक्ट्रिक करंट है, और ए क्या है क्षेत्रफल है हमारा। तो इसका मात्रक क्या हुआ, धारा का मात्रक हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक एम्पियर होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, अतः धारा घनत्व का मात्रक क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, धारा घनत्व होता क्या है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित होने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। किसे कहते हैं धारा घनत्व, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित होने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित होने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। किसे कहते हैं, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित होने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। जे इक्वल टू, इसे हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और जे इक्वल टू होता है आई अपॉन ए, और धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, अतः धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक के सिरों पर लगे विभवांतर तथा उसकी धारा के अनुपात को हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी विद्युत चालक के सिरों पर लगे विद्युत विभवांतर तथा उसके धारा के अनुपात को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है, और जो कॉम्बिनेशन जो इसको जोड़ा जाता है, कॉम्बिनेशन जो होता है प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का, वो दो क्रम में होता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। मतलब हमारे प्रतिरोध को कितने टाइप में कॉम्बिनेशन किया जाता है, दो टाइप में, समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम को हम इंग्लिश में कहते हैं सीरीज ऑर्डर, और पैरेलल ऑर्डर किसको, समानांतर क्रम को हम कहते हैं। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रतिरोध के बारे में, विद्युत प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में। विद्युत प्रतिरोध
किसी विद्युत चालक के सिरों पर लगे विभवांतर तथा उसकी धारा के उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी विद्युत चालक के प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी विद्युत चालक के सिरों पर लगे विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत विभवांतर को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और विद्युत धारा को हम I से। तो विद्युत विभवांतर तथा विद्युत धारा के अनुपात को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। R = V/I। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अतः विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? वोल्ट पर एम्पियर, या फिर इसका विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। वोल्ट पर एम्पियर या फिर ओम। किसी विद्युत चालक के सिरों पर लगे विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। इसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। विद्युत प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। R क्या होता है? V/I। यहाँ पे V क्या है हमारा? विद्युत विभवांतर तथा I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। विद्युत प्रतिरोध बराबर क्या हो गया? विद्युत विभव/ विद्युत धारा। इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर। ये R क्या हमारी? विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यह दो क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। क्या होता है श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम? अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, सीरीज ऑर्डर और पैरेलल ऑर्डर के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। सीरीज ऑर्डर और पैरेलल ऑर्डर। श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम और
समानांतर क्रम। यह दो प्रकार का होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम और समानांतर, सीरीज ऑर्डर और पैरेलल ऑर्डर में। तो सीरीज श्रेणी क्रम में कैसे हम इसको जोड़ेंगे, जब प्रतिरोध के सिरों को हम मिलाकर जोड़ा जाता है, मीन्स सीरीज श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। अंतर यही होता है जब इस प्रकार जो सबसे सीरीज ऑर्डर और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंक भरना पड़ेगा। तो हम पढ़ने जा रहे थे श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम को हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सीरीज ऑर्डर। इसको हम पैरेलल ऑर्डर इंग्लिश में कहते हैं। समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कितने टाइप में होता है, दो क्रम में होता है, या समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम क्या होता है, सीरीज ऑर्डर क्या होता है और पैरेलल ऑर्डर क्या होता है। क्वेश्चन ये है, जब विद्युत प्रतिरोध को इन टू इन सिरों को एक दूसरे से मिलाकर जोड़ा जाए तो उसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। और जब प्रतिरोध को प्रत्येक प्रतिरोध को किसी अन्य बिंदु से, किसी एक सिरे को एक बिंदु से तथा दूसरे प्रतिरोध को दूसरे बिंदु से जोड़ा जाए तो इस क्रम को हम समानांतर क्रम कहते हैं या पैरेलल ऑर्डर कहते हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम को हम यहाँ पे हमारा ये कॉम्बिनेशन, ये जो आप देख रहे हैं, यह सीरीज ऑर्डर या श्रेणी क्रम का है। जब प्रतिरोध को एक सिरे को दूसरे सिरे को तीसरे सिरे से मिलाकर जोड़ा जाए तो उसे हम श्रेणी क्रम या फिर सीरीज ऑर्डर कहते हैं। प्रतिरोधों को एक क्रम से जोड़ा जाए, एक सिरे को दूसरे सिरे से कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ा जाए तो इस क्रम को हम श्रेणी क्रम कहते हैं। और दूसरा जो होता है ये हमारा समानांतर क्रम होता है। यह इसका जो होता है प्रत्येक सिरा जो है किसी अन्य बिंदु से मिला होता है, जैसे कि ये हमारा समानांतर क्रम है। यहाँ पे देखिए R1 R2